हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में। दोस्तों, आज आपका विशेष स्वागत है इस धमाकेदार क्लास में। देखिए, क्लास नंबर 21 होने वाली है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। उसी क्रम में जो हमारी क्लास नंबर 21 है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना है, ठीक है। कम से कम अपने 10 फ्रेंड को इस क्लास को शेयर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास में क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। कम से कम दोस्तों अपना लाइक और शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यही एक आज की क्लास की आपकी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। देखिए, अपनी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी को, ध्यान देना, दादा भाई नौरोजी को गणित भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां पर नियुक्त किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन जल्दी से आपको कहीं मिलने वाला नहीं है और ये क्वेश्चन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको जल्दी से कहीं मिलने वाला नहीं है। और देखिए किस तरीके का क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है, ये क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है, ठीक है। इसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है जो जो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों, वह बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो पेशे से वकील भी थे, वकालत भी उन्होंने करी थी, ठीक है। तो देखिए उन्हें जो प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, उन्हें मुंबई के एल्फी ईस्टर्न कॉलेज में नियुक्त किया गया। ध्यान रखना है आपने इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि मुंबई मुंबई के दोस्तों और भी जो कॉलेज हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिया है, परंतु आपको एल्फी ईस्टर्न कॉलेज को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से संबंधित सभी फैक्ट आपको यहाँ बताए जाएंगे ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ। ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कितने युद्ध हुए जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। तो दोस्तों आपने पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो युद्ध था वो आज़ादी के बाद वर्ष 1965 में हुआ, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1971 में और फिर उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, ठीक है। आपने इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि जो फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा। तो दोस्तों उतरा जो था वो कहाँ उतरा, इसे आपने ध्यान रखना, ठीक है। देखिए पहले भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों से पहले जो यूरोपियन थे, यूरोपियन में सबसे पहले यूरोपियन ही आए और यूरोपियन में फ्रांसीसी आए थे सबसे पहले। तो जो वास्को डी गामा था दोस्तों, वो वर्ष 1498, ध्यान रखना है 1498 में, ठीक है, केरल राज्य के कप्पड़ जो समुद्र तट पर पहुंचा था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी प्यारे बच्चों। इसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वह जो आज भी आप देखेंगे वहां जब खोज हुई तो वहां ईंटों के बने भवन दिखाई दिए, ठीक है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्यारे बच्चों क्या रही, वो थी कि यह जो है नगर नियोजन प्लान पर आधारित थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए स्वराज पार्टी संबंधित जो दो चार फैक्ट हैं आप सुन लीजिएगा। वैसे तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, परंतु आपने ये भी ध्यान देना है कि स्वराज पार्टी किस पार्टी का ही एक आंतरिक हिस्सा था। तो दोस्तों स्वराज पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में से ही एक पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। और ये बाद में भी दोस्तों स्वराज पार्टी जो थी कांग्रेस पार्टी में ही इसका विलय हो गया, ठीक है। इस पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू रहे। इस पार्टी का गठन दोस्तों 1 जनवरी 1923 को हुआ। कहां पर हुआ, वर्तमान में प्रयागराज और उस समय के इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो खजुराहो की जो स्मारक हैं वो प्यारे बच्चों कहां पर हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट है प्यारे बच्चों सभी को सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो खजुराहो के जो स्मारक है वर्तमान समय में भारत के मध्य प्रदेश शहर है और मध्य प्रदेश राज्य के जो, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों यह पड़ता है, ठीक है, खजुराहो स्मारक। अच्छा इसे बनाया किसने था। तो दोस्तों इसे चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और जो चंदेल शासक थे दोस्तों ये राजपूत कालीन शासक रहे, ठीक है। इसे भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों खजुराहो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों जो यूनेस्को की धरोहर जो सूची में शामिल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ। तो देखिए
ये ताशकंद जो घोषणा हुई या समझौता जो हुआ, पहले तो दोस्तों आपको इसकी डेट का पता होना चाहिए कि ताशकंद समझौता दोस्तों 1966 में हुआ। जब 1966 हुआ तो दोस्तों हमें जस्ट उसके पहले वाले युद्ध की यहाँ चर्चा हो रही है, किसके? भारत और पाकिस्तान के। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में युद्ध हुआ और उसके अगले वर्ष ही ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, ध्यान देना भारत, चलिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ठीक है, आपने पता होगा कि वर्ष, देखिए आपने ये भी पता होगा कि वर्ष 1857 की क्रांति भारत की स्वतंत्रता की पहली क्रांति मानी जाती है। ठीक है, यह पहला सिपाही विद्रोह माना जाता है, परंतु दोस्तों वो क्रांति असफल होने का कारण था कि भारतीयों में एकता का अभाव था। ठीक है, देखिए एकता का अभाव था और भारतीयों में अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने देश के प्रति एकता का अभाव था। इसी कारण से दोस्तों जो 1857 की क्रांति, जो प्रथम सिपाही विद्रोह माना जाता है दोस्तों, वो विफल हो गया था। तो उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने इस 1857 की क्रांति पर अपनी जीत हासिल की और उसके अगले वर्ष ही भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष अधीन आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ? तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, संसद भवन का जो निर्माण है वो 1921 से लेकर 1927 तक बना। यानी आपको पता होगा कि भारतीय संसद भवन का जो उद्घाटन है वर्ष 1927 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इस क्लास को, इस वीडियो को आपने अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। देखिए अब आप आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? जो दिल्ली में जंतर मंतर है, जगह स्थल है जहां ज्यादातर धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के लिए होते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका क्या ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो प्यारे बच्चों वो जो है खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, खगोलीय वेधशाला है, जंतर मंतर आपने ध्यान देना है। अच्छा देखिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट भी हम आपको बताते चले। तो देखिए जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो देखिए जंतर मंतर का जो निर्माण है, ठीक है, राजा महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया। तो देखिए जंतर मंतर पूरे भारत में 5 जगह हैं। जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, वाराणसी में है, बनारस में और उज्जैन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ प्यारे बच्चों? तो देखिए जब हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उसी समय ब्रिटिश शासन का हमारे देश से अंत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमति हुई थी? यानी कब वो सहमत होगी कि हम अब भारत को आज़ाद कर देंगे? ठीक है, तो दोस्तों वो समय था 1946 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी जंतर मंतर से संबंधित आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम ऐसे करते हैं कि सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन कराते हैं उस क्वेश्चन संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं सभी पर चर्चा कर देते हैं, ताकि आने वाले समय में या कोई और क्वेश्चन इस तरीके का कोई परीक्षा में बने तो वो इस प्लेटफॉर्म की तैयारी करने, इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करने वाले बच्चों का वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों देखिए इससे पहले जंतर मंतर से संबंधित, खगोल विषय से संबंधित क्वेश्चन था, हमने सभी फैक्ट आपको बताए। तो देखिए आगे 100 क्वेश्चन बन गया है। ये हमारा एक यूनिक तरीका है आपको आपके क्वेश्चन संबंधित सभी फैक्ट को कवर करने का। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया प्यारे बच्चों? तो देखिए हमने आपको बताया था कि जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषमता बताइए। यानी कि 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जो विश्व की धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? तो देखिए पहला विकल्प है कि राष्ट्रपति भवन जो है विश्व की धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी है, सूर्य मंदिर कोणार्क का जो उड़ीसा में है और ताजमहल जो आगरा में है वो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? ठीक है, उस जो आंदोलन था उसका मेन उद्देश्य, टारगेट था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों का जो आदेश थे, आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर जो हुकूमत चला रही थी दोस्तों, उस हुकूमत का संपूर्ण रूप से अवज्ञा मतलब विरोध करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान देना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान देना है, ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं रहा? तो देखिए आपने पता है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव तीनों थे। इसकी स्थापना वर्ष 1928 में दिल्ली में हुई, परंतु नाना साहब उस समय नहीं थे। नाना साहब दोस्तों 1857 की क्रांति के आसपास का इनका समय रहा और ये बात दोस्तों वर्ष 1928 की है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान पर पारसियों के डेरियस प्रथम द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह एकमेनिड साम्राज्य का अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इसके लिए आपको कुछ कमेंट करना है और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक देखना है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए, जीके जीएस की बेहतर तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।